हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित आवेश आवेश है बच्चों ये क्यू तथा ऋणात्मक क्यू पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। बच्चों चित्र बताया गया है, तीन आवेश रखे गए हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर और इन पर लगने वाले बलों पर विचार करना है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, कूलाम नियम से आधारित प्रश्न या कूलाम बल पर आधारित प्रश्न बच्चों ये बोला गया है कि दो आवेश जिनके मध्य दूरी बच्चों आर है, ये Q1 आवेश, ये दूरी आर है Q2 आवेश। तो बच्चों इनके बीच में लगने वाले बल का परिमाण दिया जाता है बच्चों K Q1 Q2 बटे दूरी के वर्ग से। बच्चों K यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग बटे कूलाम वर्ग। तो आइए बच्चों इसी मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। आइए बच्चों दी गई स्थिति का चित्र का निर्माण करते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इसके शीर्षों पर आवेश रखे जाते हैं बच्चों। ये A Q1 बराबर Q, ये B बिंदु B शीर्ष बच्चों, तो B शीर्ष पर आवेश रखा जाएगा Q2, ये होगा बच्चों Q। C शीर्ष पर आवेश रखा जाएगा बच्चों Q3, ये है बच्चों ऋणात्मक Q। अब देखिए बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण होगा 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर लगने वाले बलों पर विचार करते हैं बच्चों। तो देखिए इस पर सी वाले की वजह से बल लगेगा बच्चों इधर की तरफ। सॉरी बच्चों, ये बल इधर ने लग के, ये दोनों विपरीत प्रकृति के, तो बल जो होगा बच्चों वो आकर्षण का बल होगा। इधर की तरफ बच्चों बल लगेगा, ये होगा F12। देखिए यहाँ पर प्रश्न के चित्र में भी दर्शाया गया है, ये देखिए F13 लिखा गया है बच्चों इसको। पहले आवेश पर तीसरे की वजह से बल। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में इनकी प्रकृति सेम है, तो ये बल जो होगा ये प्रतिकर्षण का बल होगा, ये होगा F12। अब बच्चों परिणामी जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, तो ये इसको नाम दे देते हैं F1। बच्चों इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा 120 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 180 60 गया तो बच्चों कितना बचा 120। इसी तरीके से B बिंदु के आवेशों के लिए परिमाण देखते हैं बच्चों, इस पर लगने वाले बल कौन कौन से। तो देखिए इस पर एक बल इधर की तरफ लगेगा, ये बल होगा F21। पहले आवेश की वजह से इन दोनों की प्रकृति समान है तो ये, इसी तरीके से यहाँ पर आकर्षण का बल लगेगा F23, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण होगा बच्चों इनकी प्रकृति विपरीत है, तो जो इनका परिणामी होगा वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा जिससे नाम देते हैं F2। ये कोण होगा बच्चों 120 डिग्री का। इसी तरीके से बच्चों इस पर आकर्षण का बल लगेगा F32 और इधर की तरफ बच्चों आकर्षण लगेगा। बच्चों ये बल इनको मिलाने वाली लाइन के समानांतर लगता है क्योंकि ये केंद्रीय बल होते हैं, तो यहाँ पर लगेगा 31। जो बच्चों इनका परिणामी होगा वो इधर होगा F3 और इसके बीच का कोण होगा बच्चों 60 डिग्री। त्रिभुज समबाहु डिग्री। तो आइए बच्चों इसके आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर परिमाण लिखा जाए F12 का, तो देखिए F12 का परिमाण जो होगा वो होगा K। ये किसकी वजह से हो रहा है, Q1 और Q2 की वजह से, तो दोनों आवेश है तो K Q का वर्ग बटे दूरी बच्चों L है, L दूरी मान लेते हैं इनके शीर्ष, तो ये होगा L का वर्ग। तो बच्चों यही परिमाण किसका हो जाएगा F13 का। तो ये दोनों परिमाण में समान है बच्चों। इसी तरीके से निकाला जाए F21 बल का परिमाण, तो ये बराबर होगा F23 के परिमाण के बच्चों, क्योंकि दूरियां भी बराबर है बच्चों, आवेश भी बराबर हैं। तो यहाँ पर देखिए परिमाण की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जिनकी कोई जरूरत नहीं है बच्चों, तो परिमाण बराबर हो गए। इसी तरीके से बच्चों F32 बल का परिमाण लिखा जाए या F31 बल का परिमाण लिखा जाए, ये भी बच्चों K
क्यू वर्ग बटे एल का वर्ग आएगा। अब बच्चों इनके बीच दो बल जो लग रहे हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जिनका परिणाम ही निकाला जाता है। तो बच्चों जो F1 निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा परिणामी, देखिए F12 का वर्ग धन F13 का वर्ग धन 2F1 2F13 कोस थीटा। अब बच्चों इनके बीच में जो कोण है वो है 120 डिग्री का। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको नाम देते हैं बच्चों, F नाम दे देते हैं, ये F बल है। तो ये हो गया F का वर्ग धन F का वर्ग धन 2F का वर्ग। कोस 120 का मान होता है बच्चों ऋणात्मक 1/2। तो देखिए इसको हल करने पर क्या मिल रहा है, 2 से 2 कट गया, ऋणात्मक 1 से 1 F कट गया, तो ये आएगा वर्गमूल F। तो ये आ गया बच्चों F का वर्ग के। तो बच्चों ये जो F1 बल आया ये F के बराबर आया। तो F कितना था, K Q का वर्ग बटे L का वर्ग। अब बच्चों यही स्थिति दूसरे आवेश जो कि बिंदु B पर रखा हुआ है उसके लिए भी यही स्थिति होगी, क्योंकि परिमाण समान है बच्चों, इसको भी F मानेंगे। कोस इसके बीच में जो कोण है वो भी 120 का है, तो उसके लिए भी स्थिति बच्चों यही होगी F2 बराबर F बराबर K Q का वर्ग बटे L का वर्ग। लेकिन बच्चों तीसरी स्थिति में कोण 60 डिग्री है, तो तीसरी स्थिति के लिए बात किया जाए तो देखिए F3 के लिए तो ये होगा बच्चों वर्गमूल F31 का वर्ग धन F32 का वर्ग धन 2F31 F32 कोस थीटा। तो थीटा का मान 60 डिग्री है बच्चों, इसको F मान लेते हैं बलों को, सारे बलों को बच्चों F मान लेते हैं। तो देखिए F का वर्ग धन F का वर्ग धन 2F का वर्ग कोस 60 का मान होगा बच्चों 1/2, 2 से 2 कट गया बच्चों, तो यहाँ पर आया बच्चों ये होगा वर्गमूल 3/2। सॉरी बच्चों ये होगा वर्गमूल 1/2। तो देखिए यहाँ से ये आएगा वर्गमूल 3F के बराबर आएगा। तो F का मान बच्चों ये है K Q का वर्ग बटे L का वर्ग। तो ये आ गया F3 का परिमाण, मतलब इसको लिख सकते हैं F3 को F3 बराबर वर्गमूल 3F। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए F1 का परिमाण बच्चों F के बराबर है जो कि K Q का वर्ग बटे L का वर्ग। उसी तरीके से F2 का परिमाण भी समान ही है, लेकिन F3 का परिमाण बच्चों यहाँ पर होगा वर्गमूल 3F के बराबर होगा, क्योंकि इनके बीच में कोण है बच्चों 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है 1/2 के बराबर। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।